नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे आज मार्केट में क्या क्या हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या हाई लो बने। साथ में बात करेंगे टॉप परफॉर्मिंग टॉप लूजिंग सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में, 52 वीक हाई और 52 वीक लो स्टॉक के बारे में। कल की रणनीति भी जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का जो ओपन हायर साइड रहा 25,142, हाई लगाया 25,153, लो 25,054 और क्लोज हुआ 25,083, 33 रुपये बंद हुई निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,972 का ओपन, 55,993 का हाई, 55,708 का लो और 55,755 का क्लोज। परसेंटेज वाइज बात करें तो 0.10% बढ़ के बंद हुई बैंक निफ्टी और 57 रुपये नेट चेंज। 52 वीक हाई है निफ्टी का 26,277 और 52 वीक लो है 21,743। बैंक निफ्टी का 52 वीक हाई है 57,628 और 52 वीक लो है 47,702। एनएससी में 1,516 शेयर ऐसे थे जो बढ़ के बंद हुए हैं और 1,480 शेयर जो गिर के बंद हुए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट ही बंद हो गया 17,966 और मिड कैप 100 0.38% माइनस 57,708 रुपये की क्लोजिंग। आज के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी फार्मा 1% बढ़ के 22,177 रुपये पे बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी 0.38% बढ़ के 917 पर और निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.30% बढ़ के 11,219 रुपये की क्लोजिंग दी। टॉप क्लोजिंग सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी 0.65% टूट के 56,303 पर, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.38% टूट कर 7,077 रुपये पर और निफ्टी ऑटो 0.36 माइनस 25,377 रुपये की क्लोजिंग। दोस्तों मैं आपको ये राउंड ऑफ में ही बताता हूँ, पॉइंट्स में नहीं बताता हूँ। जैसे निफ्टी एफएमसीजी 56,303 रुपये 25 पैसे या निफ्टी पीएसयू बैंक 7,077 रुपये 50 पैसे, ऐसे में नहीं बताता हूँ क्योंकि हमें मार्केट का ओवरव्यू लेना होता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में। ये निफ्टी 100 का डाटा है। स्विगी 3.5% प्लस 436 रुपये क्लोजिंग प्राइस। सिप्ला 3% बढ़ के 1,592 रुपये की क्लोजिंग। डॉक्टर रेड्डी लैब 2.5% बढ़ के 1,276 रुपये की क्लोजिंग। स्विगी के बढ़ने का कारण था म्यूचुअल फंड ने 1,700 करोड़ रुपए जोमेटो से निकाल कर स्विगी में डाले हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्लस में रहा है आज। सिप्ला बिजनेस ग्रो कर रहे हैं यूएस में विद 83,000 स्क्वायर फीट प्लांट के साथ। और डॉक्टर रेड्डी लैब नोमुरा ने कहा है कि हमें फार्मा स्पेस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो उसका असर भी डॉक्टर रेड्डी लैब पे पड़ा है। 2.5% बढ़ के बंद हुआ है। टॉप लूजिंग स्टॉक्स की बात करें निफ्टी 100 में तो डाबर -3.6% टूट के 515 रुपये पर बंद हुआ। जीएसडब्ल्यू एनर्जी 2% टूट कर 521 पर और ब्रिटानिया नियर अबाउट 0.25% टूटकर 5597 रुपये की क्लोजिंग रही। डाबर में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, आउटलुक गुड है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही आप मान सकते हैं। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, अप डाउन चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आज ये 2% माइनस है। ब्रिटानिया में रूरल डिमांड अच्छी खासी ग्रो हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, अदरवाइज आउटलुक काफ़ी बेटर है। डाउन वीक हाई स्टॉक्स की अगर बात करें तो नावा 674 रुपये का 52 वीक हाई था जो तोड़ के 675 का नया हाई बना दिया। टीवीएस मोटर 3272 रुपये 52 वीक हाई और अभी क्लोजिंग हुई 3280। लेमन ट्री 162 का 52 वीक हाई और नया हाई बनाया 166। एबी कैपिटल 289 का 52 वीक हाई और नया है 291। ये सभी सोर्सेज है जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। 52 वीक लो स्टॉक्स की बात करें निफ्टी 500 में तो कोहांस नियर अबाउट 52 वीक लो के पास पहुंचने वाला है। पर्टिकुलर 52 वीक लो स्टॉक नहीं बनाए गए हैं आज, लेकिन कुछ स्टॉक अप्रोचिंग है जो जल्दी ही 52 वीक लो को टेस्ट कर सकते हैं या उससे नीचे जा सकते हैं। कोहांस 884 रुपये का 52 वीक लो, लेकिन अभी 892 रुपये की क्लोजिंग दी है। आवास 1622 रुपये 52 वीक लो और 1637 रुपये करंट मार्केट प्राइस। क्लीन 1106 रुपये 52 वीक लो और 1149 रुपये आज की क्लोजिंग। दोस्तों वैसे क्लीन ने 52 वीक लो तोड़ के 1070 का नया लो आज बना दिया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई और हम डाटा सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पर ही देखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 1106 का लो और अभी करंट मार्केट प्राइस 1149 रुपये ही आपको बताया है। दोस्तों एक पोर्टफोलियो स्टॉक एवरी सैटरडे 7 PM जरूर देखिएगा। दोस्तों ये
एक फॉर्मेट है, मैं 4 शॉर्ट्स बनाता हूं और डेली 3 वीडियो पोस्ट करता हूं और एक पोर्टफोलियो स्टॉक एवरी सैटरडे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं टुडे ग्लोबल मार्केट की। अभी जो चल रहा है FTSE 9263 रुपये 25 रुपये माइनस में है, डेक्स 56 रुपये माइनस में 24,221 का रेट, निकई 278 रुपये माइनस 42,610 रुपये। ये क्लोजिंग हो चुकी है क्योंकि इसकी क्लोजिंग आज दिन में 12 साढ़े 12 बजे हो जाती है। US 30 ये कल की क्लोजिंग का डाटा है, 44,956 क्लोजिंग प्राइस, 16 रुपये फ्लैट ही मानो आप, बढ़ के बंद हुआ था। और नेस्डैक 21,226 अभी करंट में -28 चल रहा है। दोस्तों इसके बताने के पीछे ये रहता है कि अगर कंप्लीट ग्लोबल मार्केट या तो अप साइड हो या डाउन साइड हो तो हमारी मार्केट भी उनके अकॉर्डिंग तो चलेगी ही। अगर कंप्लीट मार्केट एक तरफ चल रही है तो करते हैं माय पर्सनल व्यू। टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,963, 24,926 और 24,866 ये 3 मेजर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो भी रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है क्योंकि आज की क्लोजिंग 25,083 है, तो 25,085, 25,120 और 25,180 ये रेजिस्टेंस रहेंगे। दोस्तों हावरली डेली और वीकली बेसिस पर बाय के ही सिग्नल मिल रहे हैं और मंथली पर तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बाय के, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड ही लग रही है। अगर लेवल की बात करूँ, अगर मार्केट में थोड़ा डिप मिलता है 24,964 के आसपास तो हमें ख़रीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,820, क्योंकि ये स्टॉप लॉस 20 EMA के सपोर्ट है और यहाँ तक अगर बाजार जाता है और इसको तोड़ देता है तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 25,425 रुपये का हम टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि अभी मोमेंटम में है और प्राइस और अप ही जाने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो 55,583, 55,093 और 54,296 ये 3 मेजर सपोर्ट रहेंगे। 57,174, 57,665 और 58,460 ये रेजिस्टेंस रहेंगे। डेली और वीकली बेसिस पर बाय का सिग्नल है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी, और मंथली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करें और बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम बढ़े। अगर लेवल की बात करूं तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 20 EMA से ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, तो 55,781 रुपये से ऊपर अगर ये बढ़ने लग जाए और तो हम 56,845 रुपये का टारगेट सेट कर सकते हैं। हमें स्ट्रेटजी बाय की ही रखनी चाहिए, सेल की नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे बताना। निफ्टी बैंक निफ्टी के आप क्या समझते हैं कि कल क्या ओपनिंग होगी, प्लस होगी या नेगेटिव, कमेंट आप मुझे ज़रूर करके बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एवरी सैटरडे एक पोर्टफोलियो स्टॉक आपको बताता हूं, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।